हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ब्राइट कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल से मैं लाइव क्लास के साथ बच्चों आज आया हूँ और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज स्टार्टिंग से समझें, देखें और सीखें। स्टूडेंट्स, इस लाइव क्लास में मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। मैं आपके साथ रिएक्टेंट, रीजेंट, कैटेलिस्ट, प्रोडक्ट, रिएक्शंस मेकिंग भी हम सीखेंगे और उनको हम कन्वर्जन में यूज करेंगे। अगर हमें किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी स्टार्ट करना है, तो आपको जैसे पता होगा कि यहाँ सारी रिएक्शंस का खेल है। उन रिएक्शंस को बनाना हमें आ जाए, उनको हम कन्वर्जन में ट्रेस कर लें, तो आप अपने सिलेबस की जो रिएक्शंस हैं, जो सिंथेसिस हैं, उनको बड़े आसानी से सीख पाएंगे। आप सभी लोग जुड़िएगा हमारे साथ और सीखिएगा। कुछ लोग जुड़े हुए हैं भी मेरे साथ, करीब 18 स्टूडेंट्स देख रहे हैं। मेरा सबसे आग्रह है कि आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो हमसे और एक दूसरे से शेयर करें। जानवी श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। आदर्श शुक्ला जी, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट को मेरी गुड इवनिंग। और आप जल्दी से इकट्ठे हो। 21 स्टूडेंट्स लाइव हो गए हैं। मैं मृत्युंजय चौहान, गुड इवनिंग। तो आइए मैं अपने इस लाइव क्लासेस में मैं शुरू होता हूं और आपके सामने मोस्टली रिएक्टेंट, रीजेंट, कैटलिस्ट की बात करता हूं। स्टूडेंट्स, रिएक्शंस हमें याद रहे, हमारे खून में बस जाए रिएक्शंस। कुछ ऐसा प्रोग्राम में लेके आया हूं। मेरा चैलेंज है आपको, जिस स्टाइल से मैं आपको रिएक्शन बनाना सिखा दूंगा, शायद आप और कहीं सीख नहीं पाएंगे। तो आपको मेरा साथ देना होगा, एक एक चीज़ को समझना होगा। जहां आपको ये लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और अपना कमेंट करिए, आप अपना क्रॉस क्वेश्चन करिए। आप जितना क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो उतना क्रॉस क्वेश्चन करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। स्टूडेंट्स, आइए मैं शुरू हो रहा हूँ। आप लोग पर्याप्त संख्या में हो गए हैं। स्टार्ट में करता हूँ। हमको इन रिएक्शंस के बनाने के लिए सबसे पहले 4 मोस्टली कंपाउंड या 5 मोस्टली कंपाउंड को रिएक्शन में लाना होगा। पहला कंपाउंड है एल्केन। स्टूडेंट्स, सभी लोग इंट्रोड्यूस होंगे एल्केन से। दूसरा कंपाउंड एल्काइल हैलाइड। तीसरा कंपाउंड एल्काइल एल्कोहल। फोर्थ कंपाउंड एल्डिहाइड। और एक अच्छा कंपाउंड और है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4 या 5 कंपाउंड आज मैं रिएक्शंस में इन्वॉल्व करने जा रहा हूं। आप इनको आसानी से देखिए। नोमेनक्लेचर बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग इन कंपाउंड से इंट्रोड्यूस होंगे। फिर भी मैं कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, उनके जनरल स्ट्रक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। एल्काइल हैलाइड का सिंबल RH है, एल्कोहल का सिंबल ROH है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जनरल वे में RCHO है, और कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड तक, एल्केन से लेके कार्बोक्सिलिक एसिड तक, ये कंपाउंड्स आज मैं रिएक्शंस में इन्वॉल्व करूंगा। आप रिएक्शन बनाना सीखेंगे और आप कन्वर्जन भी सीखेंगे।
शुरुआत से अगर रिएक्शंस को कन्वर्जन में ट्रेस करना आपको आ गया, बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो सकती है, बहुत अच्छी रिएक्शंस आपकी मेमोरी में जा सकती हैं। आप उसको टोटली मैथमेटिकली अंदाज में डिस्कस करें, आप बहुत फायदा पाएंगे। एल्कलाइट, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, आज इन कंपाउंड्स को लेकर मैं रिएक्शन डिस्कस करने चलता हूं आपके साथ। आप ध्यान दें, इनके लिए हम कुछ रिएक्शंस को यूज करने जा रहे हैं। उन रिएक्शंस को नाम दिया गया है मास्टर रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर ये मास्टर रिएक्शंस क्या है? मास्टर रिएक्शंस आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही रिएक्शंस हैं। इनका बार बार यूज होना है, और जब बार बार यूज होना है, एक सिंथेसिस की तरह हम इनको यूज करना है, तो हमने नाम दे दिया है कि इनको मास्टर रिएक्शंस। देखिए, आप पहली मास्टर रिएक्शंस को हमारे साथ नोट करते चलें, आप कमेंट्स करें, सीखें, और क्रॉस क्वेश्चन जहां आपके लिए बनता हो जरूर अप्लाई करें आप, मैं आपको जवाब दूंगा। पहली मास्टर रिएक्शंस में आपको सीखना है एल्केन का हैलोजनेशन। स्टूडेंट्स, हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आप पेन और कॉपी साथ लेके बैठे नोट भी करते जाए तो आप ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। देखिए, इस एल्केन के हैलोजनेशन में कई तरीके से एल्केन का हैलोजनेशन पॉसिबल है। आप इस एल्केन के हैलोजनेशन में कोई एल्केन लेंगे, इस एल्केन को हैलोजेंस के साथ हीट कराएंगे, 350 डिग्री सेल्सियस से हमें स्टार्ट करना होता है। एल्केन के इस हैलोजनेशन में एल्केन को हमने हैलोजन से हीट कराया है। ये जो एरो के सामने लिखा हुआ, जो स्टार्ट में लिखा हुआ होता है स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट कहा जाता है। एरो के ऊपर जो लिखा गया है वो रिएजेंट है, जो हमने हैलोजेंस लिया है। इस हैलोजेंस के नाम पर एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, क्लोरीन पॉसिबल है, ब्रोमीन पॉसिबल है, आयोडीन पॉसिबल है, फ्लोरीन पॉसिबल है। लेकिन आपके बेस्ट रिजल्ट जो देंगे वो दो हैलोजेंस देंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन। आप इन दो हैलोजेंस को यूज करें, मैं आगे डिस्कस कर दूंगा आयोडीन और फ्लोरीन के बारे में। आयोडीन की रिएक्शन एल्केन के हैलोजनेशन में एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, हमें आगे समझा पाऊंगा आपको। लेकिन फ्लोरीन का जो केस है वो एक एक्सप्लोजन की कंडीशन है। मींस हमें अपने हैलोजनेशन में दो चॉइस लेनी है, एक क्लोरीन चॉइस है और एक ब्रोमीन चॉइस। ये दो हैलोजनेशंस आप यूज करें। आयोडोनेशन की रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, फ्लोरीन में एक्सप्लोजन की कंडीशन है। रिएक्टेंट, रीजेंट, कैटेलिस्ट, प्रोडक्ट के इस खेल में आप रिएक्शंस को मेकिंग कर पाएंगे। रिएक्शन को मेकिंग करने के बाद आप प्रोडक्ट बना पाएंगे और फिर इनको हम कन्वर्जन में यूज कर पाएंगे। आइए, रिएक्टेंट के फॉर्म में मैंने एल्केन लिया है। ये एल्केन हैलोजेंस के साथ हीट कराया जा रहा है, प्रोडक्ट बनेगा। एल्केन का एक हाइड्रोजन एटम यहां से लीजिए। हैलोजेंस में आपको मैंने कहा है आप क्लोरीन लें, ब्रोमीन लें, आयोडीन फ्लोरीन को भी छोड़ दें। इनको अभी मुझे हैंडल करना होगा, फ्लोरीन हैंडल नहीं होगा, पर आयोडीन की रिवर्सिबल रिएक्शन को हैंडल करना सिखा दूंगा, जिससे आप एल्काइल आयोडाइड का प्रोडक्ट बना पाएंगे।
लेकिन अभी क्लोरीन और ब्रोमीन से लेके काम शुरू करते हैं। क्लोरीन लिया गया, रीजेंट है, एल्केन हमारा ये है, यहाँ से H, यहाँ से एक Cl लेके हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक माइनर प्रोडक्ट है। जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसको एरो के सामने लिखा जाएगा। एरो के सामने RCH2 लिखा है, H यहाँ से रिप्लेस हुआ है, हमारे रीजेंट से X आया हुआ है, RCH2X होगा, प्रोडक्ट आ जाएगा एल्काइल हैलाइड। ये पहली मास्टर रिएक्शंस आप नोट कर लें। एल्केन रिएक्टेंट है, हैलोजेंस रीजेंट हैं, हीट कराया गया है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड, RCH2X। ये दो प्रोडक्ट मेरे सामने आते हैं। इन दो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट मेजर है और एक प्रोडक्ट माइनर है। मेजर प्रोडक्ट हमें काम में लेना है, माइनर प्रोडक्ट को मुझे आइसोलेटेड करना होगा। माइनर प्रोडक्ट आइसोलेटेड कर दिया गया है, इसका सिंबल है माइनस। स्टूडेंट्स, रिएक्शंस मेकिंग के इस दौर में ये कुछ कंपाउंड्स मैं यूज करने चलता हूँ। एल्केन, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब को इन्वॉल्व करके रिएक्शंस मेकिंग भी सीखते हैं, कन्वर्जन में यूज करना सीखते हैं। जब हम ये चीज़ें सीखेंगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ढेर सारी रिएक्शंस को मैथमेटिकली अंदाज में इन्वॉल्व कर पाएंगे। जैसे पहला केस हमने लिया है, पहली मास्टर रिएक्शंस ली है एल्केन का हैलोजनेशन। एल्केन लिया गया, हैलोजन के साथ हीट कराया गया, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। ये जो टेम्परेचर है 350 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से हमें स्टार्ट करना होगा। सर अगर रिएक्शन को हमें रूम टेम्परेचर पर करना है, पॉसिबिलिटी है। ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर हम इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पर कैरी करना चाहें तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने लायक। हमारे ऑर्गेनिक में कुछ फ्री रेडिकल इनिशिएटर होते हैं, कुछ कैटलिस्ट की तरह फ्री रेडिकल इनिशिएटर होते हैं, जिनको आप यूज करेंगे तो टेम्परेचर को रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे इसी हैलोजनेशन में टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कैरी करनी है, आप हैलोजेंस लें। अब फ्री रेडिकल इनिशिएटर के नाम पर आपको पेरोक्साइड कैटेलिस्ट लेने होंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक, पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड फ्री रेडिकल इनिशिएटर होते हैं। इस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पर करने के लिए हम एल्केन को हैलोजेंस के साथ, पेरोक्साइड कैटेलिस्ट के साथ अगर हम यूज करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट पर नॉलेज होनी चाहिए। माइनर प्रोडक्ट हमेशा एरो के नीचे लिखा करिए, आइसोलेटेड करना होता है, माइनस सिंबल बनाया गया और मेजर प्रोडक्ट को सामने लिखा गया। ठीक ऐसे ही एक H एटम एल्केन से, हैलोजन से एक X एलिमिनेट करिए, HX, प्रोडक्ट आएगा, वही प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट आ रहा है RCH2X एल्काइल हैलाइड। दो केस हैं, या तो आप ये यूज कर लें, हैलोजन से हीट कर लें। दूसरा केस है हैलोजन के साथ पेरोक्साइड कैटेलिस्ट ले लें, कोई भी पेरोक्साइड कैटेलिस्ट हो सकता है। R की जगह H रखा गया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, R की जगह मिथाइल रखा गया तो मिथाइल पेरोक्साइड होगा। और एक तीसरा केस भी आपको देता हूँ, बहुत अच्छा केस है हैलोजनेशन में। एक तीसरा केस भी है, एक बड़ा अच्छा कंपाउंड है SO2Cl2।
ये सल्फोनाइल क्लोराइड नहीं है, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। अगर आप इसको यूज कर लेंगे तब भी एल्केन में हेलोजनेशन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। और दो तरह के प्रोडक्ट आएंगे मेरे सामने, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। देखिए ऐसे यहां से लीजिए, बड़ा सरल होता है रिएक्शंस का खेल। रिएक्टेंट और रीजेंट को मिलाइए, ध्यान दीजिए प्रोडक्ट क्या बनना है, कोई चीज मिस मत करिए, प्रोडक्ट आ जाएगा। H यहां से लिया गया, एक Cl यहां से लिया गया, माइनर प्रोडक्ट है, आइसोलेटेड करने के लिए सिंबल लगाया गया है Cl। अब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आइसोलेटेड कर दें, एक Cl बचा है, एल्केन का रिप्लेस हुआ है, प्रोडक्ट आ जाएगा RCH2Cl एल्काइल क्लोराइड। मैंने 3 केस आपको दिए हैं एल्केन के हेलोजनेशन के लिए। अगर कभी किसी एल्केन से आगे बढ़ना हो, चांस लेना हो, एक अच्छी रिएक्शन हो सकती है, उस रिएक्शन का नाम है एल्केन का हेलोजनेशन। 3 सब्स्टिट्यूट आपके सामने हैं, हैलोजेंस के साथ हीट करा दीजिए, प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा केस हमने दिया है, नहीं कराना हीट, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन चाहिए, परऑक्साइड कैटेलिस्ट लीजिएगा। एक नई जानकारी दी है, परऑक्साइड फ्री रेडिकल इनिशिएटर होते हैं। जब कभी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना होता है, हमें ऑर्गेनिक में जब भी जरूरत पड़ेगी टेम्परेचर को रिड्यूस करके, तो स्टूडेंट अक्सर हम परऑक्साइड कैटेलिस्ट को यूज करेंगे। मैंने तीसरा रीजेंट आपको दिया है SO2Cl2, नाम नोट कर लें, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये 3 रीजेंट हैं आपके लिए एल्केन के हेलोजनेशन में। अगर आपको समझ में आया हो नोट कर लें, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई प्रश्न बनता हो, आप जरूर कमेंट करें। मैं दूसरी मास्टर डिक्शन ला रहा हूँ, पहले इसकी एप्लीकेशन दिखाता हूँ, फिर धीरे धीरे आपको कन्वर्जन में लेके आ रहा हूँ। स्टूडेंट ध्यान दें, जल्दी से नोट करें, तब तक मैं आपके कमेंट देखता हूँ। हाँ स्टूडेंट, एक कमेंट आया है जानवी श्रीवास्तव कि सर SO2Cl2 का टेम्परेचर क्या होगा। स्टूडेंट आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने कोई टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छा रीजेंट, SO2Cl2 रूम टेम्परेचर पर ही वर्क करेगा और इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड एलिमिनेटर होने का बड़ा अच्छा पावर है। सो आपको यहाँ कोई टेम्परेचर नहीं लेना है। SO2Cl2 गुड रिप्लेसिंग रीजेंट है। Cl को H की जगह रिप्लेस करा जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इजीली आइसोलेटेड हो जाएगी। सो सल्फर डाइऑक्साइड एलिमिनेशन में हमें किसी टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न आ रहा है सर, इस रिएक्शन का मतलब क्या है सर? पवन पाल जी ने पूछा है। बेटा इस रिएक्शन का मतलब ये है कि जब कभी एल्केन से आगे बढ़ना होगा तो रिएक्शंस हम कौन सी यूज करें? एल्केन से आगे बढ़ने के लिए एल्केन एक हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब कभी हमें एल्केन से आगे बढ़ना होगा, कोई रिएक्शन लेनी होगी, तो स्टूडेंट्स इससे अच्छी कोई रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन का मतलब ये है कि एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमें हैलोजनेशन यूज करना होगा। जब कभी किसी कन्वर्जन में एल्केन से स्टार्ट करना होगा तो हम कौन सी रिएक्शन यूज करें जिससे प्रोडक्ट को आगे ले जा सकें? इस रिएक्शंस का ये मतलब है। तो हमें हैलोजनेशन स्टार्ट करके एल्कलाइट पर लाना होगा और एल्कलाइट पर लाने के बाद फिर हम एल्कलाइट पर दूसरी रिएक्शन यूज करेंगे ताकि हम नेक्स्ट रिएक्शन में जुड़ सकें।
स्टूडेंट्स, पहली रिएक्शन आपने नोट की होगी, एल्केन का हैलोजेनेशन है, मैंने इसको लिखा हुआ है, यहाँ हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, यहाँ वर्टिकली लिखा हुआ है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में फैशन में थोड़ा सा डिफर है। जब हॉरिजॉन्टली लिखते हैं एरो के ऊपर रीजेंट होता है, एरो के नीचे माइनर प्रोडक्ट होता है, एरो के सामने मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब वर्टिकली लिखा जाए दोनों तरीके सही है, तो रीजेंट को एरो के राइट डायरेक्शन में लिखा जाए, माइनर प्रोडक्ट को रीजेंट एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाए माइनस करके, और प्रोडक्ट को नीचे लिखा जा सके। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। रिएक्शंस का मीन्स ये है कि एल्केन से आगे बढ़ने पर हैलोजेनेशन हम करेंगे और हैलोजेनेशन से आगे बढ़ पाएंगे, और हैलोजेनेशन से आगे बढ़ पाएंगे तो प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड आएगा। अदरवाइज एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड मीन्स बहुत एप्लीकेशंस नहीं है एल्केन में, रिएक्शंस के केस में बहुत एप्लीकेशंस नहीं है। आप लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का सही एक्चुअल मीन समझते ही नहीं। सैचुरेटेड मीन्स ये पैराफिन है, लेस रिएक्टिव है। अगर आप इससे रीजेंट से रिएक्शन कराने के बाद प्रोडक्ट देखेंगे तो बहुत केस नहीं मिलेंगे। नाइट्रेशन का केस खराब है, बहुत सारे माइनर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आयोडोनेशन का केस आप देख ही रहे हैं। मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से लेस रिएक्टिव है, एक ही टाइप की रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जब उन्हें अकेली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देनी है तो मुझे बहुत केस नहीं मिलने हैं। जब बहुत केस नहीं मिलने हैं मीन्स बहुत केस ना मिलने पर हमें तो एक रिएक्शन ऐसी देखनी ही होगी जो हमारे काम चला सके, एल्केन से हमें आगे ले जा सके, अदरवाइज हम एल्केन पर ही रह जाएंगे। मीन्स हैलोजेनेशन ही एक ऐसा केस है जो हमें प्रोडक्ट को ले जाएगा। मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट कैसे हुआ है? मेजर प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड है, माइनर प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड है। सर आपको कैसे पता लगता है कि कौन मेजर है कौन माइनर है? कैसे हुआ माइनर प्रोडक्ट? HCl। स्टूडेंट्स, जब प्रैक्टिकली इन प्रोडक्टों को बनाया जाता है, इस रिएक्शन को किया जाता है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट, उनकी परसेंटेज मेजर और माइनर को डिफाइन कराती है। प्रैक्टिकली रिजल्ट ये कहता है HCl और एल्काइल हैलाइड में एल्काइल हैलाइड की परसेंटेज ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड की परसेंटेज कम होती है। आइसोलेटेड करना इसलिए जरूरी होता है, ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। कन्वर्जन में इनको मैं और आगे लेके चलूँगा तो हमें इसको आइसोलेटेड करना होगा, अदरवाइज ये HCl इम्पोर्टिस के फॉर्म में हमारे साथ रिएक्शन में आगे बढ़ता रहेगा और हमारे प्रोडक्ट को खराब कर देगा। माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट हमेशा रिएक्शंस के फॉर्मेशन में प्रोडक्ट की परसेंटेज प्रोडक्ट की अमाउंट पर डिपेंड करती है। एल्काइल हैलाइड की परसेंटेज ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड की परसेंटेज कम होगी। इस तरह से ये मेजर प्रोडक्ट हुआ और इस तरह से ये माइनर प्रोडक्ट हुआ। स्टूडेंट्स, इस एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन में, एल्केन के हैलोजेनेशन में आपने नोट किया है, नाम दिया गया है मास्टर रिएक्शंस। ये मास्टर रिएक्शंस आपके लिए एक हेल्पिंग रिएक्शंस हैं, आप इनको नोट कर चुके होंगे। और अब आइए एक दूसरी रिएक्शन लेके आता हूँ जो एल्काइल हैलाइड से आगे बढ़ाऊंगा, और एल्काइल हैलाइड से आगे बढ़ाने में प्रोडक्ट आएगा एल्काइल अल्कोहल। ये दो मास्टर रिएक्शंस हमारे साथ होने पर हम फिर इनको कन्वर्जन में यूज करते हैं, फिर आगे रिएक्शन से सीखते हैं। देखिए, दूसरी मास्टर रिएक्शंस के नाम पर हम आपको लेके आ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ऐसी रिएक्शंस जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, हम रिएजेंट देखेंगे किससे होना है, प्रोडक्ट बनेगा। बहुत इजीली रिएक्शन है।
सब्स्टिट्यूशन का केस है, आप लेंगे एल्काइल हैलाइड RCH2X। इस एल्काइल हैलाइड को हाइड्रोलिसिस का ट्रीटमेंट देना है। हाइड्रोलिसिस ट्रीटमेंट में अब हाइड्रोलिसिस के केस में एल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट हम इक्वस के उससे कराएंगे, AQUOUS इक्वस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इक्वस की हिंदी होती जलीय। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ थोड़ा सा पानी मिलाया गया, इक्वस कंडीशन हो गई, एल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट है, इक्वस KOH रीजेंट है। देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सब्स्टिट्यूशन का केस है, ये कंडीशन इक्वस के यहाँ से लीजिए, X यहाँ से लीजिए, K और X पोटेशियम हैलाइड, मैंने एरो के नीचे लिखा है, श्योर है माइनर प्रोडक्ट होगा। चल कैसे पता आपको माइनर प्रोडक्ट होगा, लेस परसेंटेज से ऑब्टेन हो रहा है, ये प्रैक्टिकली वैल्यू होती है। इसकी नॉलेज आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तब पता लगेगा। के यहाँ से लिया, X यहाँ से लिया, KX बना, प्रोडक्ट आएगा RCH2OH, और RCH2OH प्रोडक्ट जब आएगा तो प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल एल्कोहल। माइनर प्रोडक्ट KX है, आइसोलेटेड कर दीजिए। रिएक्शन का नाम हाइड्रोलिसिस हुआ। एल्काइल हैलाइड से ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन करने के बाद एल्काइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोलिसिस। ये दो रिएक्शंस पहले आप नोट कर ले, समझ ले। पहली रिएक्शन एल्केन की हैलोजनेशन आपको सिखाई गई है, दूसरी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस है। एरो के पहले लिखा है, वहाँ एल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट था, यहाँ हमने दूसरा ट्रीटमेंट कराया, एल्काइल हैलाइड या रिएक्टेंट हो गया, इक्वस KOH रीजेंट है, माइनर प्रोडक्ट पोटेशियम हैलाइड है, और मेजर प्रोडक्ट एल्काइल एल्कोहल हुआ। आप इसको नोट करें, फिर दोनों रिएक्शंस को हम एक साथ यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको नोट कर लिया तो मास्टर रिएक्शंस को आप एक साथ, दोनों रिएक्शंस को अलग से ध्यान दीजिएगा, और मैं इन दो रिएक्शंस के एप्लीकेशन करता हूं। आप कब सीख पाएंगे कि सर ऐसे अलग अलग रिएक्शन पढ़ने के बाद हम इसका फायदा क्या मिलने जा रहा है। आइए, रिएक्शंस को बनाने के बाद रिएक्शंस को कन्वर्जन में यूज करने के लिए हमें जो यूज करना होगा उनके लिए हम अलग अलग रिएक्शंस ही लेके आए हैं। आइए पहले सरल शब्दों में इन दोनों रिएक्शंस को हम इन्वॉल्व कराते हैं। एक टारगेट लेके चलते हैं, उस टारगेट में इनको इन्वॉल्व करेंगे। एक एप्लीकेशन हम बताते हैं, दूसरी आपको करने को देते हैं, मेरे साथ करिए। फिर और नई रिएक्शंस को लाने के बाद जब आप सीखेंगे तो कुछ इंटरेस्ट आपको आएगा। देखिए, सपोज करिए हमें ईथेन से इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। या हमसे कहा जाए कि ईथेन को इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करिए। सिंपल। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इनकी स्ट्रक्चर बना लें। ईथेन CH3CH3, इथाइल एल्कोहल 2 कार्बन का एल्कोहल है, CH3 CH2OH। प्रश्न हमारे सामने है, रिएक्शन को इन्वॉल्व करना है, ईथेन को कन्वर्ट करना है इथाइल एल्कोहल में। ईथेन को अगर इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, आप कहते थे रिएक्शंस का क्या मतलब है, आइए वो रिएक्शंस काम आएगी। ईथेन से इथाइल एल्कोहल कन्वर्ट करना है, एल्केन को
रिएक्शंस में यूज करके अल्कोहल तक ले जाना है, एल्केन से आगे बढ़ने का बेस्ट प्रोसेस एक ही है, वो है हैलोजनेशन। आप हैलोजनेशन यूज करें, चाहे हॉरिजेंटली लिखें चाहे वर्टिकली लिखें। आइए, हॉरिजेंटली लिखना आसान है, वर्टिकली भी लिखना आसान है, उसके ढंग अलग अलग है। मैं वर्टिकली ले रहा हूँ। ईथेन क्लोरीन से हीट कराया। आपकी हेल्प के लिए मास रिएक्शन आपके पास है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक सीधी सीधी एप्लीकेशन है। ईथेन एक एच एटम यहाँ से लीजिए रिएक्टेंट का, रिएजेंट का एक क्लोरीन लीजिए, H और Cl बनता है, माइनर प्रोडक्ट है, आइसोलेटेड कर दो, माइनस का सिंबल लगा लिया, HCl, CH3 अपनी जगह है, H यहाँ से हटा है, CH2, Cl, H एक रिप्लेस होके एक Cl एटम आया, प्रोडक्ट बन गया इथाइल क्लोराइड। हमारा टारगेट इथाइल क्लोराइड बनाना नहीं है, हमारा टारगेट है ईथेन से इथाइल अल्कोहल बनाना। लेकिन मेरी मजबूरी है, एल्केन पर एल्कोहल, एल्केन से अल्कोहल बनाने का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। हमें पहले इस स्टेज पर आना पड़ेगा, वो स्टेज है अल्काइल हैलाइड वाली, इथाइल क्लोराइड पर मैं आया। दूसरी मास रिएक्शन अगर आप देखें तो आपने सीखी थी हाइड्रोलिसिस। उस अल्काइल हैलाइड का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे प्रोडक्ट आएगा, तब हमारा काम हो पाएगा। इथाइल क्लोराइड यहाँ बना, ट्रीटमेंट दे दीजिए। हाइड्रोलिसिस का रिएजेंट है इक्वस QH यूज किया गया, KCl माइनर प्रोडक्ट किया गया, Cl गया, क्या बचा CH3, CH2, OH, प्रोडक्ट आ गया इथाइल अल्कोहल। ये दो रिएक्शन यूज करके अभी हाल आपने एल्केन को अल्कोहल में चेंज करना सीखा है। वो मास्टर रिएक्शन आपकी हेल्प करके आपको रिएक्शन सिखाती हैं, कन्वर्जन में यूज करना सिखाती हैं। आपने अभी ईथेन को इथाइल अल्कोहल में चेंज किया है। ठीक ऐसे ही स्टूडेंट्स, मैं आपको हल्का सा क्लास वर्क दे रहा हूँ अभी हाल ही, आप करके दिखाइए। मैं आपसे कहूँ प्रोपेन से स्टार्ट करना है, प्रोपाइल अल्कोहल में चेंज करना है। मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट करके दिखा सकते हैं। दो रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी। प्रोपेन से प्रोपाइल अल्कोहल बनाने में पहली रिएक्शन हैलोजनेशन यूज करेंगे, दूसरी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस यूज करेंगे। आप करके देखें, कोई प्रॉब्लम आए मैं सॉल्व करता हूँ फिर। ठीक ऐसे ही करना है जैसे आपने ईथेन को इथाइल अल्कोहल में चेंज किया है। ईथेन से इथाइल अल्कोहल बनाना सीखा, मैंने आपके लिए वर्क दिया। प्रोपेन से प्रोपाइल अल्कोहल बनाना सीखें। पहली रिएक्शन हैलोजनेशन यूज करें, दूसरी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस यूज करें। आप एल्केन से एल्काइल अल्कोहल बना पाएंगे। ठीक ऐसे ही जैसे हमने ईथेन से इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करके दिखाया है। कन्वर्जन में एक से अधिक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, और जब इन्हीं रिएक्शंस को हम अलग अलग सीख के कन्वर्जन में यूज करते हैं, तब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में जब आएंगे, रिएक्शन पहले से आपको आती होंगी और आप अच्छे से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। मैं समझता हूँ शायद आप लोगों को कर पाए होंगे। प्रोपेन है, प्रोपाइल अल्कोहल में चेंज करना है। आइए, पहली रिएक्शन है हैलोजनेशन। क्लोरीन से हीट कराइए, H एल्केन का, रिएक्टेंट का H, रिएजेंट का क्लोरीन, एक H एक Cl। हाइड्रोजन क्लोराइड माइनर प्रोडक्ट है,
आइसोलेटेड कर दें, प्रोडक्ट आ रहा है CH3 CH2 CH2 Cl। अच्छा है अगर इनका नाम साथ में लिखते जाए आप, प्रोपाइल क्लोराइड प्रोडक्ट आया। प्रोपाइल क्लोराइड आने के बाद हाइड्रोलिसिस करना होगा, इक्वस KOH कराया, Cl के माइनर प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपाइल अल्कोहल बन गया। जैसे मैंने ईथेन से इथाइल अल्कोहल बना के दिखाया, आपको करने के लिए दिया, प्रोपेन से प्रोपाइल अल्कोहल बनाने के लिए आपने यूज किया। अगर ऐसे ही किया है आपने तो करेक्ट है, आप सीख रहे हैं। दो रिएक्शंस आप यूज कर रहे हैं, एक हेलोजनेशन है और दूसरी रिएक्शन का नाम हाइड्रोलिसिस है। कई बच्चों ने कर लिया है, थैंक्स फॉर इट। अब आइए तीसरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अल्कोहल से आगे बढ़ूंगा और अल्कोहल से आगे बढ़ने में बहुत अच्छी रिएक्शन है जो अल्कोहल को आगे ले जाएगी और आपको प्रोडक्ट बना के देगी कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, वो रिएक्शन, वो मास्टर रिएक्शंस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कही जाएगी और अल्कोहल के इस ऑक्सीडेशन में आप सीखेंगे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। ध्यान दें, अल्कोहल लिया गया है RCH2OH, एल्काइल अल्कोहल है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ये एल्काइल अल्कोहल हमारी रिएक्शंस का प्रोडक्ट बन के आ रहा है, प्राइमरी अल्कोहल है। इस अल्कोहल का मैं कराने चलता हूं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो रिएजेंट यूज करता हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। यह हॉट कंडीशन में लेना है। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, हमें इसमें कोई एसिड भी मिलाना होगा। कोई मिनरल एसिड ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया। इस अल्कोहल को हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले वो सीखना होगा। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं ऑक्सीडेशन की रिएक्शन की कई डेफिनेशन है, पर रिएक्शन के दूसरे आपको समझ में आए, पहले छोटी सी डेफिनेशन देता हूं। जब ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होती है और ऑक्सीजन का एडिशन होता है। आपको ही दिखेगा। वैसे ऑक्सीडेशन की सही डेफिनेशन ये है, अगर किसी रिएक्शन की ऑक्सीडेशन का केस है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के आने में किसी भी एटम का, किसी भी एक एटम को कांस्टेंट मान लीजिए, उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। पर सरल शब्दों में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में, इस अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी, ऑक्सीजन ऐड होगा, प्रोडक्ट बनेगा। मैं वही काम करने जा रहा हूं। फिर से देखें, एल्काइल अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन पार्टिसिपेट होगा, हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगी, ऑक्सीजन ऐड होगा। आइए दो पार्ट में इसको समझा देता हूं। पहले आप हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें। अल्कोहल से एक एच हमने यहां से लिया और एक एच यहां से लिया। एक एच हाइड्रोक्सी ग्रुप का है OH में से और एक एच इस एल्काइल के कार्बन से है। स्टूडेंट ध्यान देना,
अगर इस एल्काइल के कार्बन के पास हाइड्रोजन ना होगा तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। अच्छा है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार है। इस कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, मुझे एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है। एक एच यहाँ से लिया गया, एक एच यहाँ से लिया गया, ये बातें ध्यान देनी होंगी। ये नहीं कि आप कहीं से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट करा लें, प्रोडक्ट ना बना पाए, ध्यान देंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। एक एच हाइड्रोक्सी ग्रुप का, दूसरा एच एल्काइल वाले कार्बन का, एच और एच हाइड्रोजन गैस बन के एलिमिनेट कराइए, आइसोलेटेड किए, माइनर प्रोडक्ट है। क्या सामने आ रहा है? आर सी एच, एक एच एलिमिनेट हुआ, एक ओ आर सी एच ओ आएगा। आप जानते हैं आर सी एच ओ एल्डिहाइड प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स भी काम पूरा नहीं हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल के इस ऑक्सीडेशन में जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाएगा हार्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट से, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होना है, ऑक्सीजन का एडिशन होना है। अभी हमने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन को हमें ऐड करना होगा, और जब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। इस नए ऑक्सीजन को आइए मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सेट कराता हूँ, आपके सामने प्रोडक्ट आएगा, और वो प्रोडक्ट ये है आर सी ओ। मैंने ब्लू कलर का लिखा है ऑक्सीजन आपके लिए। इस ऑक्सीजन को सेट कराइए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन आया, एच अपनी जगह है, वो अपनी जगह रहा, आपके सामने प्रोडक्ट आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तीसरी मास्टर रिएक्शन में एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की तरकीब है। अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाए तो प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे कन्वर्ट किया गया, हमारे पास तीन मास्टर रिएक्शंस हो गई हैं। पहली मास्टर रिएक्शंस एल्केन का हैलोजनेशन, एल्काइल हैलाइड बना पाएंगे। दूसरी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस, हम एल्कोहल बना पाएंगे। तीसरी रिएक्शन में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया गया, प्रोडक्ट बनाया गया कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसको जल्दी से नोट करें। तीनों रिएक्शंस को लेके, तीनों मास्टर रिएक्शंस को लेके मैं एक नई एप्लीकेशन ला रहा हूँ जिनमें आप एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होते हुए देखेंगे। नोट करें इसको आप। इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट व्यू ध्यान दीजिएगा। लोगों ने कमेंट किया एल्डिहाइड बनेगा। स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। एल्डिहाइड बनता जरूर है पर इंटरमीडिएट है, ठहरता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप यूज कर रहे हैं वो पावरफुल है। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से बने हुए एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा। स्टूडेंट, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनना भी ऑक्सीडेशन है, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनना भी ऑक्सीडेशन है। आपको ध्यान देना होगा, अगर इस रिएक्शन को हमें एल्डिहाइड पर रोकना होगा तो हमें ये रिएजेंट चेंज करने होंगे। मैं आगे की मास्टर रिएक्शन से बात करूंगा, लेकिन अभी मेरा टारगेट एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है। इसलिए हम इस रिएजेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। हम यही कंडीशन लेनी होगी, हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस लेना होगा। स्टूडेंट्स, आइए इन तीनों रिएक्शंस को हम यूज करने जा रहे हैं, और अब आप एल्केन को चेंज कर पाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तीन रिएक्शन बारी बारी से यूज करनी होगी। पहली रिएक्शन होगी एल्केन का हैलोजनेशन, दूसरी रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस,
और तीसरी रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा। आइए टारगेट लीजिए, मीथेन लिया गया, फॉर्मिक एसिड बनाना है। स्टूडेंट्स, फॉर्मिक एसिड एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमारे एल्केन में भी एक ही कार्बन है, बनाने वाले प्रोडक्ट में भी एक ही कार्बन एटम है। फॉर्म करना है, मास्टर रिएक्शंस आपकी हेल्प के लिए हैं। अगर आप अपनी मास्टर रिएक्शंस को गौर से देखें, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि हम एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में एक स्टेप में चेंज कर सकें। लिहाजा सिस्टमिक तरीके से इन मास्टर रिएक्शंस का यूज करके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लाना होगा। एल्केन से आगे बढ़ने का मेथड आपके पास एक ही दिया गया है, जो सुटेबल है वो है हैलोजनेशन। तो आपको सबसे पहले हैलोजनेशन करना होगा। आइए, इस हैलोजनेशन में आप चाहे क्लोरीन ले लें चाहे ब्रोमीन ले लें। मैंने ब्रोमीन लिया है, ब्रोमीन के साथ हीट करा रहा हूँ। HBr माइनर प्रोडक्ट HBr होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मेजर प्रोडक्ट सामने आ रहा है CH3Br, प्रोडक्ट हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। सर आपको तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, आप हैलाइड क्यों बनाते हैं? स्टूडेंट, एल्केन से आगे बढ़ने का दूसरा मेथड नहीं है। हमें एल्केन को हैलोजनेशन के बाद एल्काइल हैलाइड पर आने के बाद अब मैं हाइड्रोलिसिस करके पहले आपके लिए एल्कोहल ला पाऊंगा। इस मिथाइल ब्रोमाइड को ट्रीटमेंट दीजिए, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। आप जानते हैं रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोलिसिस। देखें, के यहाँ से, Br यहाँ से, KBr माइनर प्रोडक्ट है, आइसोलेटेड करें, प्रोडक्ट आएगा CH3OH। नाम लिख लें, नाम है मिथाइल एल्कोहल। हम एल्केन से एल्काइल हैलाइड पर आ पाए हैं, फिर एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल पर आ पाए हैं। एल्कोहल इसीलिए बनाना पड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। इससे पहले वाली स्टेज एल्कोहल की है। जब तक एल्कोहल पर नहीं आऊँगा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पाऊँगा। लिहाजा बारी बारी से एल्केन से पहले एल्काइल हैलाइड पर आया हूँ, फिर एल्कोहल पर आया हूँ। आप जैसे ही ऑक्सीडेशन करेंगे प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। देखें, आपको डर लग रहा होगा सर मास्टर रिएक्शन में तो RCH2OH का टर्म्स लिखा है, यहाँ CH3OH है। बड़ा आसान काम है, आप इसको CH2OH के टर्म्स में लिख लीजिए ना। आप CH3OH को ये लिख सकते हैं SCH2OH। ये प्रोडक्ट तैयार है, उस एप्लीकेशन के लिए कराइए ऑक्सीडेशन। हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हाल सीखा है आपने ऑक्सीडेशन की। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को एलिमिनेट होना है, ऑक्सीजन को ऐड करना है। सिस्टम से करिए, एक H ध्यान दिया जाए OH वाला, और बाकी H जो दूसरा H है वो एल्काइल के कार्बन से होना चाहिए। एक H यहाँ से लिया, हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराया, जो प्रोडक्ट बना सामने लिखिए HCHO एल्डिहाइड आया है। यहाँ ये इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। प्रोडक्ट का नाम फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड बनने के बाद जो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, इस एल्डिहाइड में ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। जब ऑक्सीजन कनेक्ट होगा, मैंने कनेक्ट करना सिखाया था, दोनों के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिचुएटेड कराइए। प्रोडक्ट आपके सामने होगा, और प्रोडक्ट सामने हो रहा है तो प्रोडक्ट आ रहा है SCOH फॉर्मिक एसिड।
यही हमारा टारगेट था और वो पूरा हुआ। एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए सिस्टमिक तरीके से 3 रिएक्शन यूज किया गया, हेलोजनेशन, हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट, इन 3 रिएक्शन को यूज करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब नई रिएक्शन लेके आएंगे, 4 रिएक्शन को यूज करेंगे, 3 पहले वाली एक नई रिएक्शन को, तो आप कार्बन डिक्रीज करना सीखेंगे ऑर्गेनिक में। लेकिन एक हल्का सा होमवर्क मैं आपको दे जा रहा हूं। जैसे मैंने इस मीथेन को फॉर्मिक एसिड में चेंज कराया है, ठीक इसी तरीके से छोटे से इस टारगेट में 3 स्टेप्स लगेंगे आपको। आप अगर इसको करने की कोशिश करें तो आप कर देंगे और कुछ आपके हाथ से रिएक्शंस बनने लगेगी। तो छोटा सा होमवर्क मैं टारगेट दे रहा हूँ। जैसे मैंने मीथेन को आपके सामने फॉर्मिक एसिड में चेंज किया है, ठीक ऐसे ही स्टूडेंट्स आप इस होमवर्क को लें। सिंपल सा होमवर्क है, ईथेन को लें और ईथेन से चल के एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करा दें, तो ये 3 रिएक्शंस आप सीख जाएंगे। बाकी प्रोडक्ट जब बनेंगे नए तरीके से कनेक्ट करेंगे तो आप रिएक्शंस को और सीख पाएंगे। धन्यवाद।